हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के अध्याय 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। पिछली वीडियो में बच्चों हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं को समझा था। आज इसमें हम बच्चों फिर से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं को लेकर आए हैं, लेकिन इस वीडियो में और इस प्रश्न में आज हम पढ़ेंगे नाम वाली अभिक्रियाओं को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं जो नाम से पूछी जाती हैं, इसलिए इनको नाम वाली अभिक्रियाएँ कहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाओं को जाना था, रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो कि हमने कई अभिकर्मकों के साथ इनकी अभिक्रियाँ अलग अलग करवाई थी, जैसे ग्रिग्नार्ड मैग्नीशियम की करवाई है ना, क्लोरीन की करवाई, और भी ऐसे कई प्रकार के हमने अभिक्रियाओं को समझा था। आज इसमें हम नाम वाली अभिक्रियाओं को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो से। हमारा पहला प्रश्न है एल्किल हैलाइड की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में इस तरीके से तो नहीं पूछा जाता, इनमें से आपको क्या कर दिया जाएगा, इनमें से किन्हीं 2 नाम या 4 नाम को दे देंगे और पूछ लेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। इस टाइप से इस प्रश्न को बच्चों प्रश्न में जो है बोर्ड एग्जामों में बनाए जाते हैं। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके बच्चों आती है बोर्ड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन, फ्रीडल-क्राफ्ट और विलोपन अभिक्रिया। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ते हैं हाफमैन विधि। हाफमैन विधि जो है ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इस विधि का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये एल्किल हैलाइड वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, तो एल्किल हैलाइड की यहाँ पर अभिक्रियाएँ होंगी। और प्रश्न में जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएँ हैं, तो इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ कॉपर की बंद नली में, पहले तो आप ये समझिए इसमें अभिकारक कौन कौन है, एल्किल हैलाइड है और अमोनिया है। तो अमोनिया का और एल्किल हैलाइड का आपको सूत्र याद होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र और एल्किल हैलाइड का सूत्र RX होता है। इसको कहाँ कैसे करवा रहे हैं क्रिया, तो कॉपर की बंद नली होती है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाते हैं। तो 2 प्रकार से अभिक्रियाएँ होती हैं। अब 2 प्रकार से कैसे होती हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बार हम अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा और अमोनिया की कम मात्रा के साथ। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की हर बार अधिकता करवाते जाएंगे, मतलब एल्किल हैलाइड की बार बार अभिक्रिया यहाँ पर करवाएंगे। तो जब एल्किल हैलाइड की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा लेते हैं, तब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण बनता है। बच्चों सब चीज़ों का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनता है मिश्रण। ये हमने लिया यहाँ पर RX और ये NH3 की क्रिया करवाई। ये कॉपर की नली में करवा रहे हैं, इसलिए कॉपर की नली हमने ऊपर लिख दिया है, Cu इसका संकेत होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर करवाई अभिक्रिया, इसलिए 100 डिग्री भी लिख दिया यहीं पर। और अब यहाँ पर कैसे अभिक्रिया होती है वो देखिए। तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है NH3 का, एक हाइड्रोजन जो NH3 में आपको एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा, आप NH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं NH और NH2 और H। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर H यहाँ ना लिख के आगे भी लिख सकते हैं HNH2। तो यहाँ से जो H दिख रहा है आपको अमोनिया का, ये वाला H और यहाँ का जो X है एल्किल हैलाइड का X, क्योंकि इसके ऊपर प्लस होता है, हैलाइड के ऊपर माइनस होता है, तो ये X और H क्रिया करके -HX निकल जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, बचेगा क्या, R बचेगा और यहाँ से NH2 बचेगा, तो वो RNH2 आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से बन जाता। तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। अब इस पर हम जब प्राथमिक एमीन बन जाता है, फिर से एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे। एल्किल हैलाइड का सूत्र RX होता है, तो देखिए फिर से RX की क्रिया करवाई, क्योंकि अपने हेडिंग ही बनाई है एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा। तो इसकी जैसी क्रिया करवाते हैं तो फिर से क्या होगा, ये X जो है फिर से अमोनिया के एक हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और HX बन के निकल जाएगा। NH2 में से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बचेगा NH और R यहाँ पर थाई, और RX का जो एल्किल हैलाइड का R है वो एक R और इसमें आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, R समूह इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो बन जाएगा RNHR। तो इस प्रकार से RNHR, या हमें इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R2NH। तो इस प्रकार से जो है अभिक्रिया यहाँ पर R2NH बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक एमीन इसको हम बोलते हैं। इसके बाद इस द्वितीयक एमीन पर हम फिर से एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो हाइड्रोजन बचा है एक, ये फिर से X के साथ क्रिया करेगा और -HX निकल जाएगा। तो आपको हर बार तीर के नीचे -HX लिखते जाना है, और जो R बचा है वो R फिर से नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और R3N यहाँ पर बना लेगा। तो इस प्रकार से R3N बना लेता है। फिर RX की क्रिया करवाएंगे। तो फिर से अब बच्चों यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पर निकलने के लिए कि हाइड्रोजन के साथ में X निकल जाए, तो होता क्या है, X जो है बच्चों यहीं पर इसके साथ में जुड़ा रहता है और R समूह इससे जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर 4, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन के अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो आपके क्या करते हैं,
यहाँ पर एक एक बंद बना के उस प्रकार से 3 जो एल्किल समूह रहते हैं, 3 एल्किल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 3 एल्किल समूह, तो यहाँ पर आपके सहसंयोजक बंद बना के एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके ऐसे बन जाते हैं। अब नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजन आर समूह ने एल्किल समूह को दे देता है और उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। अब इसके ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज और जो एक्स है इसके ऊपर माइनस चार्ज बाहर इस प्रकार से बना देंगे, तो इसको हम बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, ये नाम जो है आपको यहाँ पर लिख देना है, चतुष्क अमोनियम लिखना है, ये अमोनिया लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अमोनियम लवण आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया हो जाती है आपकी एल्किल हैलाइड की अधिक मात्रा और अमोनिया की कम मात्रा के साथ। अब हम इसके अपोजिट देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की कम मात्रा रहेगी और अमोनिया की यहाँ पर अधिक मात्रा रहेगी, तो क्या बनता है। तो देखिए, जब एल्किल हैलाइड की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो प्राथमिक एमीन सिर्फ बनता है, इसमें मिश्रण नहीं बनता, इसमें क्या बनेगा, सिर्फ प्राथमिक एमीन बनेगा। तो देखिए यही H यहाँ से और X क्रिया करके निकल जाएगा, बचेगा आपके पास R और NH2, तो RNH2 इस प्रकार से प्राथमिक एमीन बन जाता है। तो ये थी हमारी पहली अभिक्रिया, हफन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो कि मिश्रण वाली थी। इसके बाद हमारी जो दूसरी अभिक्रिया आती है जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, तो अपचयन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड तो जो हर बार लेना है, एल्किल हैलाइड का जिंक क्लोराइड या एवं HCl, Zn और HCl, बच्चों ये Zn और HCl है, ऑब्लिक लगा के आपको इस प्रकार से लिखना है। तो Zn व HCl द्वारा जब अपचयन करवाते हैं तो एल्केन बनता है, क्या बनता है, एल्केन बनता है। वो एल्केन कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर RX की क्रिया किससे करवाई, H2 की करवाई यहाँ पर। और बच्चों जहाँ जिंक जो है वो अपचय का काम करता है, मतलब जिंक जो है हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एक X के साथ क्रिया करके, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, एक X से क्रिया करके और HX बन के -HX आप तीर के नीचे लिख सकते हैं या फिर प्लस करके HX यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं, आप दोनों प्रकार से अभिक्रिया लिख सकते हैं। आपको ये अभिक्रियाएँ ऐसे दोनों प्रकार से लिखना आना चाहिए। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना कि नीचे क्यों लिख रहे हैं और यहाँ पर क्यों, तो कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, माइनस करके लिख दो या वो प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो -HX निकल जाएगा, बचेगा H, तो वो H कहाँ जाएगा, R से जुड़ जाएगा। अब R से क्यों जुड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि X निकल गया, जिसकी वजह से जो R समूह है उसकी वैलेंसी एक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। और हाइड्रोजन जैसे जुड़ता है, अगर आप R की जगह पे CH3 रखेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब जैसे X निकला तो हाइड्रोजन इसमें आकर जुड़ जाता है, और अगर हम हाइड्रोजन इसको जोड़ कर देखेंगे तो बन जाता है CH4, और CH4 होता है मेथेन, जो कि एक एल्केन है। तो इस प्रकार से इसमें एल्केन आपका ये बन जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको एक उदाहरण देकर बताया हुआ है स्टूडेंट कि CH3Cl की क्रिया, यहाँ पर R की जगह पर CH3 लिया है और X की जगह पर Cl। जब हाइड्रोजन की क्रिया यहाँ पर होती है तो हाइड्रोजन एक यहाँ जुड़ जाएगा CH3 से, तो हो जाएगा ये CH4, एक हाइड्रोजन बचेगा वो क्या हो जाएगा, Cl के साथ में निकल जाएगा और बचेगा HCl, इस प्रकार निकल जाएगा और CH4 बन जाएगा। तो ये थी मेथेन यानी एल्केन बनाने की विधि, जो कि हमारी थी अपचयन विधि। अपचयन में हाइड्रोजन की क्रिया हो जाती है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया आती है, तीसरी अभिक्रिया है, ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर चौथा पॉइंट, ये तीसरी अभिक्रिया है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिसको कथन के रूप में पूछा जाता है। उसको कैसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड पर सोडियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया आ जाती है। आपको कथन पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पर समीकरणों को देख लें, और समीकरण देख के ही आप क्या करेंगे, इसकी कथन बना सकते हैं अपने आप खुद से। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का अणु लेना है हमको, और कितने लेना है बच्चों, 2 लेना है। तो हमने दोनों अणुओं को यहाँ पर अलग अलग करके लिख के बताया, जिससे आपको अभिक्रिया को पढ़ने में और समझने में दिक्कत ना हो। और इसको हमने RX ना लिख के XR लिखा है, वो ऐसा क्यों लिखा है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे ये हम इस प्रकार से डिब्बा बना के आपको बता सकें कि जो डिब्बे में बंद चीज़ें हैं वो क्या हो गई, इस प्रकार से बाहर निकल गई 2NaX, क्योंकि एक Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक Na के ऊपर होता है एक प्लस चार्ज, और एक X के ऊपर होता है एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पर आपको 2X दिख रहे हैं, 2 हैलाइड समूह दिख रहे हैं। इस वजह से क्या किया, यहाँ पर हमने 2 Na ले लिए, तो दोनों 2 Na के साथ में दोनों X बाहर निकल जाएंगे, 2NaX बनकर बचेगा आपके पास R और R। तो R और R आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको भूल कर भी 2R नहीं लिखना है, इसमें गलत माना जाएगा, है ना।
आप इसको R2 भी नहीं लिख सकते, आप इसको क्या लिखेंगे RR लिखेंगे। और अगर आप इसके मान रख के करेंगे हल तो CH3 बनेगा, तो आप CH3 लिख देंगे, CH3 बंद CH3, या फिर इसको जोड़ कर लिखें तो C2H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया लिख जाएगी। अब आपको यहाँ पर हम सबके नाम बता दें और उसके आधार पर आपको कथन बोलना। तो एल्किल हैलाइड बच्चों यहाँ पर ये भी एल्किल हैलाइड है और ये भी एल्किल हैलाइड है, तो हम एल्किल हैलाइड एक बार बोलना है। और सोडियम धातु है तो सोडियम धातु बोलना है। और शुष्क ईथर की उपस्थिति, जो ईथर है थर्मस, ठीक है, तो ईथर इसको कैसे बोलेंगे कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, देखिए दोनों की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए क्या बोलेंगे एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तीर के ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलना है शुष्क ईथर की उपस्थिति, क्योंकि वो तीर के ऊपर लिखा है इसी उपस्थिति है। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है, इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये ईथर है, की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है, इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का कथन हो जाता है। इसी को हम उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है ना, बीच में आप शुष्क ईथर बोलें कि एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है। आप किसी भी प्रकार से इसको बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं मान पर कि CH3 हमने रख दिया R की जगह पर, X की जगह पर हमने क्लोरीन रखा और सोडियम की जगह पर जम करते हैं और यहाँ पर भी वही किया। ठीक, X की जगह पर Cl, R की जगह पर CH3 और अभिक्रिया करवाते हैं तो ये CH3 और CH3 बन जाता है और साथ में आपका 2NaCl जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं और अभिक्रिया कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारी बिल्कुल सेम इसी के जैसी अभिक्रिया आती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अगर आपको बुर्ज अभिक्रिया अच्छे समझ में आ जाती है तो बिल्कुल सेम इसी के जैसी इसकी अभिक्रिया है। विशेष में चेंज क्या होता है तो यहाँ पर सोडियम की जगह पर क्या आ जाता है जिंक। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया और बुर्ज अभिक्रिया में सिर्फ धातु का अंतर है, इसमें जिंक धातु आ जाती है, बाकी बनता भी सेम उत्पाद है लेकिन इसमें बनता है। तो कथन भी वही हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे इसमें कथन हम कि जब एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक धातु का प्रयोग करते हैं और बुर्ज अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग करते हैं। तो जब एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन बनता है, इसे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया इस प्रकार से हुई, RX लिखा, XR लिखा, इसी चीज़ को हमने डबल से फिर से लिखा अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको यहाँ ना लिख के आप 2RX भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना इस तरीके से RR के रूप में। ठीक, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और ZN जो है X, दोनों X को क्लोरीन, ZN जो है दोनों X से क्रिया करके ZNX2 बाहर निकाल लेगा और RR बचेंगे तो RR आपको इस प्रकार से लिख देना है जो कि आपका एल्किल समूह है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले के इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब मेथिल क्लोराइड की जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्केन यानी मेथ, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आपको 2 क्रम वाला यौगिक है, मतलब यहाँ पर एथेन बनता है। तो ये थी बच्चों बुर्ज अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आप बच्चों यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को भेजें जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई अभिक्रियाओं के साथ। तब तक बन रही है हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए